ये एप्पल का आज तक का बनाया हुआ सबसे बोरिंग आईफोन है, क्योंकि इसमें कुछ भी खास या नया नहीं है, लेकिन परफेक्ट है। बट इस परफेक्शन के बाद भी एप्पल इज लूजिंग इट्स मैजिक। सो इस 6 महीने के लॉन्ग टर्म रिव्यू में आई विल एक्सप्लेन कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और हम स्पेक्स की बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा कोर एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलो फिर इसके 5-6 साल पुराने डिजाइन से शुरू करते हैं। मैंने फोन्स को हमेशा केस के साथ यूज किया है, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी डेयरिंग दिखाई। मैंने कहा टाइटेनियम है, सिरेमिक शील्ड है, इतना सब कुछ दिया हुआ है, क्या ही हो जाएगा। एंड में काफी हद तक सही भी था। कुछ मेजर तो नहीं हुआ, लेकिन माइनर के नाम पे टाइटेनियम पे स्क्रैचेस पड़ गए हैं और मेरी सारी डेयरिंग निकल गई। मैंने चुपचाप ये केस लगा लिया। तो हाँ, टाइटेनियम ड्यूरेबल होता है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको उसे संभालना नहीं पड़ेगा। सेम गोज विद स्क्रीन। इसे मैं बिना टेम्पर्ड के कभी यूज नहीं करता, इस बार भी नहीं किया, और ये बिल्कुल सही सलामत है। अब कुछ लोगों को प्रो मैक्स के साइज से भी दिक्कत है, एंड आई अग्री। अगर बाइक वगैरह पे जा रहे हो और आपको फोन उठाना पड़ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। कहने को अल्ट्रा भी बड़ा है, लेकिन उसमें क्या है, आप जिधर मर्जी उंगली लगा दो आपका कॉल उठ जाएगा। लेकिन इसमें आपको लेफ्ट टू राइट स्वाइप ही करना पड़ता है, एंड वो मुश्किल होता है यहाँ पे। तो प्राइमरीली ये साइज की नहीं, थोड़ी बहुत यूआई की दिक्कत ज्यादा है। अब मेरे पास ये डेजर्ट टाइटेनियम में है, और ये ऐसा कलर नहीं है जो सबको पसंद आ जाए, बट ऑनेस्टली आई रियली लाइक इट, क्योंकि मुझे वार्म टोन्स काफी पसंद है। तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस डिजाइन में मेरे पास इतनी बातें हैं। अब मैं एक गंदी डिजाइन चॉइस की बात करने वाला हूँ। लेट्स टॉक अबाउट कैप्चर बटन फॉर अ मोमेंट। इस बटन की ना एक खासियत है कि ये वर्थलेस है। मैंने इसे यूज करने की ना बहुत कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया, एंड उसके 2-3 रीजंस है। एक तो इसकी पोजीशन किसी भी ओरिएंटेशन में सही नहीं है। दूसरा, जब इसे दबाते हैं तो फोन हिल जाता है और फोटो के ब्लर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कहने को तो एप्पल एक बहुत ही डिजाइन सेंटर्ड कंपनी है, और उनपे ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती, फिर भी पता नहीं क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसकी स्क्रीन पे आते हैं, एंड इसके बेजल्स की मैं पहले भी बहुत तारीफ कर चुका हूं, आज भी करूंगा। दे लुक सो गुड, एंड ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये उन चीजों में से एक है जो एक्सपीरियंस करके ही समझ में आता है। अब स्क्रीन के रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्शियल चीज उठी थी कि कई बार आईफोन 120 हर्ट्ज की जगह 80 हर्ट्ज पे चलता है, विच इज ट्रू। अगर स्क्रीन रुकी हुई है देन इट इज एट 60। नॉर्मल धीरे धीरे स्वाइप्स कर रहे हैं तो ये 120 हर्ट्ज पे चलता है, लेकिन तेज स्क्रॉल में रिफ्रेश रेट 80 हो जाता है। अब इस सिचुएशन को देखने के 2 तरीके हैं, एक है जस्टिफिकेशन और दूसरा है क्रिटिसिज्म। जस्टिफिकेशन तो देखो ये है, जब इतना तेज स्क्रॉल करते हैं तो आंखों को उतना सही से दिखता नहीं है, तो एप्पल इसे 80 हर्ट्ज पे करके बैटरी बचा रहा है, विच साउंड्स फाइन। लेकिन अगर दिखता ही नहीं है तो 80 भी क्यों कर रहे हो, 60 कर दो। दूसरी साइड से क्रिटिसिज्म ये है कि अगर आप प्रो फोन के पैसे ले रहे हो तो कम से कम प्रो फीचर ढंग से तो दे दो। आप पैसे पूरे ले रहे हो, फीचर काट रहे हो, तो हम नॉन प्रो ही ले लेंगे। एंड आई थिंक क्रिटिसिज्म सही है, क्योंकि अगर बैटरी ही बचानी है तो वो तो एंड्रॉइड वाले भी बचा रहे हैं, और उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर ज्यादा ही है तो सिलिकॉन कार्बन बैटरी डाल के कैपेसिटी बढ़ा दो, क्योंकि 80 हर्ट्ज पे करके बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ने नहीं वाला, वो तो टेक इंप्रूव करने से ही होगा। अब इस चीज से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं अल्ट्रा भी यूज करता हूं, एंड उसका मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर था उसकी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाली डिस्प्ले, एंड आई मिस्ड इट ऑन द आईफोन। इसकी इस कोटिंग की वजह से धूप में विजिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्लेयर्स नहीं पड़ते। बट मोस्टली लोग एक फोन यूज करते हैं, एंड उन्हें कंपैरिजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आईफोन की डिस्प्ले इज एक्सीलेंट। और कलर एक्यूरेसी की क्या ही बातें करनी है, एप्पल की डिस्प्ले बहुत ही शार्प है। लेकिन इसमें एक कमी और भी है कि जब भी आप कंटेंट देख रहे हो जो 16:9 का नहीं है, तो ये डायनेमिक आइलैंड आधा बीच में आता है। अब ये पूरा बीच में आ जाए तो एक बार को दिक्कत कम होगी, ये जब आधा आता है ना तो बहुत वियर्ड लगता है। ऐसे कहते हैं ना आपको आदत हो जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपको हमेशा नोटिस होता रहेगा। इस सब को नोटिस करने के अलावा अगर आपने ये केस नोटिस किया हो तो ये केस गियर का बोल्ड प्रो केस है, एंड मैं इसे कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ, एंड फॉर इट्स प्राइस ये काफी अच्छा है। ये सॉफ्ट मैट फिनिश के साथ आता है, और इसमें कैमरा और स्क्रीन के लिए रेज्ड प्रोटेक्शन भी मिलती है। अंदर की तरफ रबराइज्ड मटेरियल अलग से लगा हुआ है फॉर शॉक एब्जॉर्प्शन, एंड ये अभी तक की मैक्सिमम 14.8 फीट की ड्रॉप प्रोटेक्शन ऑफर करता है। मेरे फादर के 15 प्रो मैक्स पे भी केस गियर का ही केस लगा हुआ है, एंड इस पे तो इनका इंपैक्ट प्रो स्क्रीन प्रोटेक्टर भी इंस्टॉल्ड है। इस पे केस गियर का क्लेम है कि ये अप टू 30 ड्रॉप्स तक इंपैक्ट को रेजिस्ट कर सकता है, एंड इस एप्लीकेटर की मदद से आप इसे घर बैठे इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास आईफोन है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप इनके केसेस को चेक कर सकते हो, और मिस्टर 10 कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और अब हम इसकी परफॉर्मेंस पे मूव करते हैं। तो देखो, गेम्स के अलावा एप्पल में परफॉर्मेंस एज सच और कुछ होता नहीं है, क्योंकि बाकी सब जगह फोन बहुत अच्छा चलता है, और क्योंकि यहाँ A18 प्रो है तो एक्सपेक्टेशन भी प्रो वाली ही रखते हैं। तो आप इस फोन में कुछ मर्जी कर लो, ये कहीं नहीं अटकेगा। लेकिन पुश करना है तो गेमिंग का मैं आपको बता देता हूं। मेनली मैंने 4 गेम्स टेस्ट किए हैं, गेंशिन, वुदरिंग वेव्स, ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो और BGMI, और ये सभी 120 FPS पे चल सकते हैं। लेकिन एप्पल का जो FPS मॉनिटर करने वाला टूल है वो मैक्स 60 FPS तक ही सपोर्ट करता है। तो मैंने 30-30 मिनट के लिए चारों गेम्स खेले, एंड सभी में 57-58 FPS आ रहे हैं, विच इज ग्रेट। बट ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर थोड़ा सा हायर साइड पे, लेकिन इसकी हीट मैनेजमेंट काफी तगड़ी है। ये अपने टेम्परेचर को बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है, तो आपको हीट
वगैरह से तो दिक्कत नहीं होगी। बाकी अभी गर्मियां आ रही है तो इसका असली टेस्ट तब हो जाएगा। और क्योंकि ये 120 FPS सपोर्ट करता है तो मेरे सारे गेम प्लेज उसी में होते हैं एंड मोस्टली गेम स्मूथ ही चलते हैं एंड यू हैव टू टेक माय वर्ड ऑन इट, क्योंकि मैं आपको मॉनिटर करके नहीं दिखा सकता। और 8 Elite चाहे आपको ज्यादा अच्छी रॉ परफॉर्मेंस ऑफर करता है, लेकिन गेम्स आज भी आईफोन के लिए बेटर ऑप्टिमाइज्ड हैं और ज्यादा FPS भी डिलीवर करते हैं। तो अगर आप मेरी मानो, गेमिंग आईफोन बेस्ट। बैटरी को देखें तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मेरे यूसेज में तो ये 1-1.5 दिन आराम से चलता है। अब मेरे यूसेज का मतलब हो गया सोशल मीडिया, कंटेंट कंजम्पशन और 30-40 मिनट की गेमिंग। मैं दिन के 3-4 घंटे ही मोबाइल डेटा पे रहता हूँ, बाकी मोस्टली वाईफाई चलता है, तो उस हिसाब से जज करना। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो अगर आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर नहीं हो तो ये फोन 24 घंटे से पहले डेड नहीं होगा। बस आईफोन सही से SOT दिखाता नहीं है, लेकिन 6.5-7 घंटे इसका एवरेज है। जैसे ये देखो, सैटरडे दोपहर 12:20 पे चार्ज किया था और संडे दोपहर 1:20 पे ये खत्म हुआ, जिसमें मैंने यूट्यूब, प्राइम, नेटफ्लिक्स, वीडियो कॉल, आधा पौना घंटा गेमिंग, 20 मिनट की 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ कर दिया। तो अब आप अपने यूसेज के हिसाब से सोच लो बैटरी लाइफ कैसी चलेगी। चार्जिंग का बताऊं तो देखो बहुत स्लो है। मैंने अलग अलग चार्जर से इसको टेस्ट किया है एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप देख सकते हो 2 घंटे तो लगभग लगते ही हैं। और हर आईफोन की तरह ये भी 80% तक भागा भागा चार्ज होगा, लेकिन उसके बाद स्पीड बिल्कुल मर जाती है। जितना टाइम ये 0 से 80 आने में लेता है, उसके ऑलमोस्ट क्लोज टाइम ये 80 to 100 जाने में लेगा। और मेरा यूनिट चार्जिंग के टाइम पे हीट नहीं होता। शुरू में कुछ लोगों का हुआ था, लेकिन बाद में वो अपडेट से सिचुएशन कंट्रोल हो गई। और एक इंपॉर्टेंट बात, बॉक्स के अंदर आपको जो केबल मिलती है वो 2.0 स्पीड वाली है, यानी कि उससे डेटा ट्रांसफर स्लो होगा। स्पीकर्स पे आए तो ये हमेशा ही एप्पल डिवाइसेस के बहुत सुपीरियर होते हैं, चाहे फिर वो आईफोन हो या मैक। इनके पास एक बहुत ही अलग सा फाइन ट्यून्ड बेस होता है एंड इट्स द सेम हियर एज वेल। ऊपर नीचे हर जगह से एकदम क्रिस्प क्लियर साउंड आती है एंड लाउडनेस भी बहुत है। कॉल पे वॉल्यूम भी बिल्कुल परफेक्ट है, तो आपको इसके ऑडियो एक्सपीरियंस से तो 1% भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। एंड एप्पल का कहना है कि इसके अंदर जो 4 माइक लगे हुए हैं वो भी स्टूडियो क्वालिटी वाले हैं और इस चीज का इंपैक्ट आपको वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम और कॉलिंग वगैरह में दिखता है। नेटवर्क की बात करें तो उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल सही है। 5G की स्पीड्स, वाईफाई की स्पीड सब ठीक है, लेकिन इसकी वाईफाई कवरेज से मुझे एक दिक्कत है। जैसे कई बार मुझे कॉल आता है तो मैं रूम से निकल के बाहर चलते चलते वॉक करते हुए बात करता हूँ और उसमें मोस्टली फोन्स कनेक्टेड रह जाते हैं। लेकिन इसके केस में चल के थोड़ा सा दूर हुआ तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और ये सिचुएशन बहुत ही वियर्ड है क्योंकि बीच में एक ही दीवार आती है, लेकिन जहां मैं अभी खड़ा हूं वो रूम राउटर से बहुत दूर है। यहाँ पे भले ही आप वीडियो कॉल्स कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी, बीच में 3-4 दीवारें आ जाती हैं, एक रूफ भी आ जाती है। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन मेरे को बतानी थी। नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं और मुझे iOS को यूज करते हुए कुछ टाइम हो गया है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसके वाले में क्या क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो इसमें रैंडमली वॉल्यूम फुल हो जाती है, तो इस टिंग को घंटी बनने में ज्यादा देर नहीं लगती और ये बग इसमें शुरू से है जो अभी तक फिक्स भी नहीं हो रहा। सेकेंडली, इसमें कुछ टाइम पहले एक दिक्कत थी कि इसकी फेस आईडी बहुत स्लो हो गई थी एंड उसके कारण दिमाग खराब हो जाता था, क्योंकि इसमें कोई फिंगरप्रिंट तो है नहीं, एक ही अनलॉक मेथड है और अगर वो भी स्लो काम करेगा तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन तो होगी। बट ये चीज अब फिक्स हो गई है। और अब एप्पल की लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी फीकी पड़ने लग गई है, क्योंकि एंड्रॉइड वालों ने लॉक स्क्रीन में बहुत कुछ डाल दिया है। तो अब घड़ी का रंग बदलने से कुछ होगा नहीं और भी चीजें ऐड होनी चाहिए। एंड ऑनेस्टली iOS की फंडामेंटल दिक्कतों से मैं अभी भी यूज्ड टू नहीं हो पाया। जैसे कि इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस मुझे उतना पसंद नहीं है और केस लगाने के बाद तो वो थोड़ा और अनकंफर्टेबल हो जाता है। कीबोर्ड हाइट आप नहीं बदल सकते, नंबर कीज के लिए डेडिकेटेड रो नहीं है, वर्ड के बीच में आने के लिए आपको प्रिसाइजली कर्सर को सेट करना पड़ता है एंड आई जस्ट हेट दिस। और एक चीज जो नई है, कूल है, वो है वॉइस मेल। अभी कुछ टाइम पहले ही एप्पल ने इंडिया के आईफोन्स में वॉइस मेल का फीचर डाला है एंड लोग उसे फीचर की तरह कम और फ्लेक्स की तरह ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक बंदा तो मेरे को ऐसा मिला जो मेरे को कहता कि भाई मैं लोगों का फोन नहीं उठाता, उसको वॉइस मेल पे डाल देता हूं ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि मेरे पास आईफोन है। अब आईफोन 11 वाला अगर ऐसी बातें कर रहा है तो सोचो दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। उस सेब के लोगों की अहमियत कुछ ज्यादा ही है। और अब तो iOS अपडेट से भी थोड़ा डर लगने लग गया है, तो इसको भी साथ के साथ अपडेट मत करना, वीडियोस वगैरह देख दुख के फ्री करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस आईफोन का सबसे हाईलाइटिंग फीचर, यानी कि एप्पल इंटेलिजेंस। इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, इस फोन को आए को 6 महीने हो गए हैं एंड अभी तक इसमें फीचर्स आए नहीं है। पहले पूरी दुनिया में AI का प्रचार कर दिया एंड अब इनसे हो नहीं पा रहा एंड अभी तक तो सीरी भी रोल आउट नहीं हुई एंड एप्पल ने कह दिया है कि 2026 तक सीरी अपडेट नहीं होगी। ये नई वाली मैं रीजन स्विच करके यूज कर पा रहा हूं एंड इसमें एनिमेशन के अलावा कुछ नया नहीं है। चैट जीपीटी वाला इंटीग्रेशन भी थोड़ा मैसा ही है। एंड सेकंड फीचर, इमेज प्लेग्राउंड। ये लगता इमेज जनरेशन जैसा है लेकिन इसमें वो होता नहीं है, बस आप अपनी शक्लें बना सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। और अगर देखें तो क्लीनअप टूल यूजफुल है और ये ठीक काम करता है। जैसे अगर हम इस फोटो से गाड़ी हटाएं तो हो जाएगा। ऑल्दो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस को ये अभी भी हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि ये ऑन डिवाइस है, इसके रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे। इसके अलावा राइटिंग टूल्स तो यूजफुल है, ईमेल्स लिखने हो या मैसेजेस को एक टोन देनी हो तो वो हो जाता है। ओवरऑल एप्पल को पता है कि वो इस AI वाली चीज में बहुत बुरा फंसे हैं, क्योंकि जो बोल के उन्होंने फोन बेचा था वो हुआ नहीं। बस 6 महीने बचे हैं और आईफोन 17 आने वाला है, लेकिन ये पुराने वाले भी अभी तक अपनी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। 1,45,000 में AI की भी तो कुछ कीमत होगी ना।
लेकिन वो कीमत हमसे बस ली है, हमें उसके बदले कुछ मिला नहीं है। एंड बहुत से लोग एप्पल को इस चीज के लिए माफ भी कर रहे हैं एंड आई एम डेफिनेटली नॉट वन ऑफ देम। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमराज एंड इसको मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करूंगा क्योंकि अब मेरे को लगने लग गया है कि मैं ज्यादा डिटेल्स में जाने के चक्कर में चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देता हूं। सो लेट्स कीप इट सिंपल। इन टर्म्स ऑफ वीडियोस दिस फोन इज द बेस्ट। दिन हो शाम हो जो मर्जी हो, इसकी वीडियो से आप शिकायत कर ही नहीं सकते, रात में भी नहीं कर सकते। बस रात की एक कमी है कि सामने अगर लाइट सोर्स हो तो आपकी वीडियो में यूएफओ आने लग जाएगा। एप्पल ने कहा है कि यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लगी हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से वो कुछ खास कर नहीं रही। नेक्स्ट फोटोज की बात करें तो 95% ऑफ द टाइम्स ये बहुत ही अच्छी फोटोज लेता है। नेचुरल टोन, बेसिक सिंपल कलर्स, बिना किसी फिल्टर्स के, एंड मोस्ट पीपल लाइक इट। HDR परफॉर्मेंस भी अब पहले से बहुत ज्यादा सुधर चुकी है। इट्स स्टिल नॉट द बेस्ट बट इट्स रियली गुड। एंड इसके 24 मेगापिक्सल के आउटपुट की भी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि ये डिटेल्स तो ज्यादा निकालता ही है, लेकिन फाइल साइज अभी भी काफी छोटा है। लेकिन लेंस फ्लेयर्स अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है। लो लाइट इमेजेस ये अच्छी लेता है, लेकिन ये इसकी सुपर पावर नहीं है। उसके लिए अभी भी X200 Pro जैसे फोन्स आगे निकल चुके हैं। इसका आउटपुट कहीं से बुरा नहीं है, लेकिन बेटर ऑप्शंस अब अवेलेबल है। दिस सेटअप शाइन्स इन टर्म्स ऑफ वाइड एंगल एज वेल, क्योंकि मेगापिक्सल बढ़ चुके हैं तो डिटेल्स बढ़ गई हैं एंड इससे अगर आप सीन्स कैप्चर करोगे तो वो बहुत अच्छे निकल के आएंगे। जूम फोटोज इसकी कोर स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन 10x तक ही आपको एक यूजेबल आउटपुट दे देता है। एंड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स आईफोन आपको वही दिखाता है जैसे आप हो। बहुत ही म्यूटेड से कलर्स हैं, पोर्ट्रेट्स में एज डिटेक्शन भी बहुत सॉलिड है एंड क्योंकि ये स्किन टोन्स में थोड़ी वार्मथ ऐड करता है विच मेक्स द स्किन मोर लाइवली एंड एक्यूरेट। ओवरऑल ये एक काफी प्रॉमिसिंग और नो नॉनसेंस वाला कैमरा सेटअप है जो 99% केसेस में आपको निराश नहीं करेगा। प्राइसिंग पे आते हैं एंड आई हैव टू से कि ये फोन बेसिक्स को बहुत अच्छा करता है, लेकिन अपनी प्राइसिंग को ये अभी भी जस्टिफाई नहीं करता। इवन एप्पल के महंगे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी नहीं करता, क्योंकि जो चीज आनी थी वो आई नहीं है और आजकल ये चीज एप्पल के साथ कुछ ज्यादा ही होने लग गई है। बग्स आने लगे हैं, अपडेट्स की क्वालिटी बिगड़ गई है और प्रोमिसेस भी फुलफिल नहीं हो रहे। एंड एंड्रॉइड में हमारे पास अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल है जैसे कि S25 Ultra, और मैंने दोनों को कंपेयर भी कर रखा है और ऐसा कंपैरिजन आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे तो आप यहाँ क्लिक करके देख लो। विद दैट सेड, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।